यादव भाई बैठ के रिक्शे पे चलेगा, हम रिक्शा चलाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवा बनता गया। हम कमजोर नहीं हैं। वो बोल रहा है कि जो मुसलमान, मुलायम सिंह गौड़ ने जो मुसलमान नहीं किया, तुमने किसी के धर्म का ठेकेदार हो? एसएसपी, एसएसबी, आर्मी में भी होंगे, डॉक्टर में भी होंगे, इंजीनियर में भी होंगे, डिप्लोमा में भी होंगे हमारे बच्चे। आजम खान का ये हाल है कि बकरी चोरी और मुर्गी चोरी के चक्कर में जेल में है। आज अखिलेश यादव जो साइकिल यात्रा निकाले हुए थे, शायद अगर वो टोपी लगा के, लाल टोपी लगा के साइकिल यात्रा उनके हक में निकाला होता तो शायद आज वो जेल से बाहर होते। ये हम लोगों को कोर्ट फैसला करेगा, रैली निकाल, क्या कोर्ट फैसला करेगा? कोर्ट तो कोर्ट फैसला करेगा भाई। हम हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम मानते हैं, लेकिन उससे भी गलतियां होती हैं। तो ये चीज याद रखना कि हिंदुस्तान की अदालत के बाद भी एक बहुत बड़ा अदालत है जिसका नाम है अल्लाह की अदालत। वहाँ जब फैसला होगा तब काम बराबर होगा, सबका दूध दूर और पानी का पानी। अच्छा तो ठीक है, अखिलेश यादव तो तमाम कह रहे थे कि मुस्लिम यादव साथ साथ है, मुसलमान क्यों अलग हो जा रहे हैं? नहीं, माई समीकरण नहीं हम समझते हैं। अब बात होगी A to Z की। माई समीकरण क्या होता है मुस्लिम और यादव की? ये नहीं होगा। अब बराबरी की बात होगी। आप ये बता दीजिए, 2% के राजभर से गठबंधन कर सकते हैं आप, 3% के RLD के मालिक जयंत सिंह चौधरी से गठबंधन कर सकते हैं आप, 9% 11% जो दलित बिरादरी से गठबंधन कर सकते हैं। हम 22% ये दरी बिछाने के लिए है क्या? 22% आपके साथ हैं, बताइए जरा। वो हमारे साथ नहीं है। हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन जब आपने खुद कहा जिसकी जितने संख्या बारी उसकी हिस्सेदारी, तो आपके सारे 22% साथ नहीं है, इसलिए आपको कोई ले नहीं रहा साथ है कि उसमें बेचारे कुछ बहके हुए हैं, कुछ बरगलाए हुए हैं। उनको हम लोग धीरे धीरे अपने प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। वो तो आपको कह रहे कि आप भड़क, आपको बरगलाया गया, वैसी लालच दे रहा है। भाई जो जिसका काम है होटल पे बैठ के दलाली करना, जिनके अब्बा जिंदगी भर थाने में बैठ के दलाली खाए हैं हराम के पैसे, वो अपने औलाद को भी खिलाएंगे, तो उनके दिलों पे तो मुहर लगा है, उनको तो हम नहीं बदल पाएंगे। तो वो तो आप ही को आरोप लगा रहे कि तो सारे जुम्मन एक साथ हो गए हैं वैसी के साथ। नहीं, जुम्मन वैसे साहब नहीं है। वैसे साहब तो हमको बेदार करना चाहते हैं, हमें एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, वो हमें शिक्षा दिलाना चाहते हैं, वो हमें चाहते हैं कि आप ICS PCS बने, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने, आप नौकरी में हिस्सा लें। वो हमें जुम्मन नहीं बना रहे हैं। ये हमें लालीपाप दे रहे हैं कि आपको हम रिक्शा देंगे। क्या हम रिक्शा चलाने की ताकत रखते हैं? क्या हम रिक्शा क्यों चलाएं? यादव भाई बैठ के रिक्शे पे चलेगा, हम रिक्शा चलाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम भी ICS PCS बनेंगे, हम भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे, हम रिक्शा नहीं चलाएंगे। बेरोजगारी चल रहा था, रिक्शा चलाने में क्या बेरोजगारी चल रहा है? रिक्शा चलाने की जरूरत नहीं है अब हमें। अब हमें हिस्सेदारी की होगी। क्या हमारे मुस्लिम के लड़के IPS नहीं बन सकते, MBBS नहीं बन सकते, PCS नहीं बन सकते? रोका किसने? बनो भाई। रोका किसने? वही तो बात है, वही तो रोक रहे हैं। अगर हम आगे निकलते तो हमें वहीं दबा दिया जाता है, इसीलिए हम आगे निकल नहीं पाते। हमारी सीटें नहीं मिलती है BEd या MBBS तमाम सीटों को जब बेचा जा रहा है, तो जिसके पास पैसे नहीं वो क्या कर सकता है? आप तैयारी करिए, पढ़ाई करिए। लोग कहते हैं मुस्लिम पढ़ते नहीं। तैयारी करिए, पढ़ाई क्या बताएं? देश का GDP -0.23 पहुंचा है, क्या बचा रखा है? वैसे के जीत जाने से हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वैसे साहब तो लोगों को बेदार कर रहे, जीतेंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि क्या कह रहे हैं कि अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवा बनता गया। हम कमजोर नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं। हम वो लोग हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लगन से मेहनत करते हैं। ऊपर वाला हमें कामयाबी देगा। हमारा काम है अपना मिशन को आगे बढ़ाना। जब तक हम मिशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तमाम लोग सवाल करते हैं 100 सीट पर लड़के चुनाव वैसे क्या कर लेगा, बताइए कि 5 विधायक भी जीत पाएंगे? नहीं, 5 विधायक के बाद नहीं, 100 सीट लड़ने का हमारा अधिकार है। जब शिवसेना कह रही है हम 403 सीटों पे लड़ेंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की पार्टी कह रही है 403। इसके चक्कर में भाजपा निकल जाएगी ना? क्यों भाजपा निकल जाएगी? जब बिहार की 40 लोकसभा सीटें हुई थी तो 39 पे बीजेपी आई, एक पे कांग्रेस। किशनगंज विधान लोकसभा से जहाँ से जावेद अहमद साहब सांसद हुए, हम तो वहाँ नहीं हरवाए। वहाँ हम 40 लोकसभा सीट पे 39 पे हम नहीं हारे, बीजेपी जीत गई, हम तो नहीं लड़े। फिर कैसे जीत गए? उत्तर प्रदेश की लोकसभा 2019 में जब बुआ और बबुआ दोनों साथ में बैठ के लोकसभा लड़े, तो अपनी 5 सीट या 10 सीट, 15-20 सीट निकाल पाए। अपने खानदान की 2-3 सीट, कन्नौज की और बदायूं की सीट हार गए। अच्छा यादव खुद हार गए। जब ये काम तो करते हैं ना आपके लिए? कोई काम नहीं करते हैं। क्या काम करते हैं? सड़क बनवाई दिया। सड़क बनवाने से कुछ नहीं होता। हमारी लाशों के ऊपर चढ़ के इक़्तिदार हासिल करने से हम इस चीज को विकास नहीं समझ सकते हैं। गठबंधन हो जाए तो फिर गठबंधन हो जाएगी तो हम बराबरी बात करें। उनको ये नहीं कहेंगे कि आप दूध से धुल के आ गए हैं, आप वही हैं। लेकिन भाजपा को रोकने की मजबूरी है, तो हम गठबंधन कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर हम अदर पार्टियों के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि राजभर बिरादरी कर सकता है, RLD कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या हमारा नहीं हक है? क्या हम नहीं जानते हैं गठबंधन करने के लिए? हैदराबाद में अबू आजमी तो कह रहे हमारा नेता हिंदू ही होता है। कौन? अबू आजमी कह रहे हैं
अब वो आदमी की बात मत करो, वो खसका हुआ, वो पागल आदमी हो जो उसने महाराष्ट्र की असेंबली में थप्पड़ खाई थी, तो उसकी बात मत करिए। वो थप्पड़ खाया था महाराष्ट्र में। वो बोल रहा है कि जो मुसलमान, मुलायम सिंह गौड़ ने जो मुसलमान नहीं किया, तुमने किसी को धर्म का ठेकेदार हो। कोई कुरान नहीं पढ़ता, कोई वो मुसलमान नहीं, कोई गीता नहीं पढ़ता, महाभारत नहीं पढ़ता। दरी बिछाना अच्छा लगता है ना हमको। हाँ, तो वो दरी बिछाए, हम नहीं बिछाते हैं। हम तो बराबरी की बात करेंगे। हम एक कुर्सी लगाएंगे, उस पर ताज रख के बैठेंगे। हम दरी बिछाने वाले में से नहीं है। होगी कैसे, अब ये भी बता दीजिए। क्या चीज? बराबरी होगी कैसे? बराबरी होगी, कैसे होगी बराबरी? बराबरी होगी इलेक्शन के साथ, वोटों के साथ और चुनाव में वोटिंग के साथ। तो वो हमारी बराबर, ना हमें तलवार से लड़ना, ना हमें बंदूक से लड़ना, हमें हिंदुस्तान के सबसे बड़ी इलेक्शन कमीशन के ताकत से लड़ना। अच्छा रुकिएगा, आप कहते हैं, लोग कहते हैं कि वैसी आता है, युवाओं को भड़का देता है। भड़क गए हो क्या? जी, हम तो भड़के नहीं है ओवैसी के साथ। अभी हम सहमत है। ओवैसी के साथ हम जुड़े हैं। वो हमारा सदर 8 साल से हम जुड़े हैं ओवैसी के साथ। जब उनका स्पीच सुने उतरौला में फर्स्ट टाइम जब हम सुने थे, हाजी निजामुद्दीन साहब जब उनको बुलवाए थे, हम वहीं से उनके फैन हो गए थे। ओवैसी ऐसा इंसान है, जाहिलियत से निकाल कर एजुकेशन की बात करता है। वो ऐसा शेर है। और इंशाल्लाह यूपी में अगर सरकार बनती है ओवैसी की, तो इंशाल्लाह हमारे यहाँ से भी डिप्टी सीएम, एसएसपी, एसएसबी, आर्मी में भी होंगे, डॉक्टर में भी होंगे, इंजीनियर में भी होंगे, डिप्लोमा में भी होंगे हमारे बच्चे। आज हमारी संख्या है, मानता हूँ, पर एजुकेशन के लिए लेबर चाइल्ड करते हैं हमारे बच्चे। क्यों? एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, शिक्षा नहीं है। क्या करें, कहाँ जाए? क्या अखिलेश यादव से ज्यादा नाराजगी है कि भाजपा से आप लोगों की? हमें नाराजगी, जो हमें आस्तीन के दुश्मन है, उनको तो हमसे बचना है। और जो खुले दुश्मन है, तो वो खुले दुश्मन। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।